हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोदरेज मैजेस्टी के फेज़ 2 में लॉन्च होने वाले टावर और इसके अंदर क्या क्या साइजेस हैं। एज ए एंड यूज़र और एज ए इन्वेस्टर आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं तो फाइनलाइजेशन से पहले आपको किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एक डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू। Those who are new to our channel, we are a consultancy firm and we majorly focus on investment and sustenance business. In short, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए और किन प्रोजेक्ट्स में एंड यूज़र को घर खरीदना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं। आपको भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आप डिमांड और सप्लाई को इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो कभी भी रियल एस्टेट में पैसा नहीं बना पाएंगे। एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ आपको। ग्रेटर नोएडा में एक डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च होना था। हमने काफ़ी अच्छी वर्किंग भी कर रखी थी उस प्रोजेक्ट की, बट जिस दिन रेरा आया प्रोजेक्ट में डेवलपर ने 1 BHK कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर दिया और प्राइस रिवील होने के बाद वी टोल्ड आवर इन्वेस्टर टू स्किप दिस प्रोजेक्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 1 BHK आने की वजह से प्रोजेक्ट में एंट्री टिकट प्राइस कम हो गया और प्राइस रिवील होने के बाद ROI का स्कोप भी खत्म हो गया। बट कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जिन्हें बेचना ही बेचना है। अब चाहे वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल देकर जस्टिफाई करें या फिर बिल्डर की लैंड एक्विजिशन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट को जोड़कर प्राइस को जस्टिफाई करें, बट इवेंचुअली अगर प्रोजेक्ट बजट से बाहर है एंड यूजर के, तो इर्रेस्पेक्टिव आप कितने भी फीचर्स ऐड ऑन कर लीजिए वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि साउथ का डेवलपर है, इनकी प्रोडक्शन टीम और टेस्टिंग टीम यहाँ की वाटर की टेस्टिंग कर रही है, अब उसके हिसाब से वो WC को डिजाइन करेंगे। बट इन दी एंड होता क्या है, जितने भी एंड यूजर है वो पोजीशन लेने के बाद मैक्सिमम लोग फ्लोरिंग चेंज कराए या ना कराए, लेकिन एटलीस्ट वॉशरूम तो चेंज जरूर कराते हैं, बिकॉज जो बिल्डर WCs प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बेसिक्स होती है। अब क्या करें, वो लोग बेचते ही प्री लॉन्च वाले प्रोजेक्ट्स हैं। सस्टेनेंस में काम किया हो तो चीज़ों को समझे। सस्टेनेंस का मतलब है प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो चुका है, लेआउट्स और टावर की प्लेसमेंट क्लियर है, सैंपल फ्लैट बन चुका है या कंस्ट्रक्शन एक प्रोमिनेंट स्टेज तक पहुंच चुकी है। बिकॉज इन दी एंड अगर यूनिट का प्राइस एंड यूजर के बजट से बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता WC कंपनी इन हाउस बनाए या फिर टॉप ब्रांड को आउटसोर्स कर दे। हाउसिंग का बेसिक रूल आज भी सेम है, हाउ मच अ पर्सन कैन अफोर्ड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गोदरेज मैजेस्टी के फेज 2 के साथ। प्रोजेक्ट की लोकेशन सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और 1 मंथ पहले ही फेज 1 लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट में टोटल 7 टावर्स हैं, जिसमें 4 टावर्स पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग साइज 3 BHK का है, दैट वाज 1754 स्क्वायर फीट, जो आज के टाइम में टोटली सोल्ड आउट है। टावर 1, 2, 3 एंड 4 में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें 2 साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे 4 BHK 4 टॉयलेट में 2575 स्क्वायर फीट और 3 BHK प्लस स्टडी में 2350 का साइज। टावर नंबर 5, 6 और 7 की हाइट G+23 फ्लोर्स होगी। फिलहाल अभी सिर्फ टावर 5 को ही ओपन करा गया है और जितने भी ये रिमेनिंग टावर्स रह गए हैं इसमें जितनी भी यूनिट्स हैं दीस आर ऑल गोइंग टू बी ग्रीन फेसिंग यूनिट, चाहे वो एक्सटर्नल फेसिंग में अथॉरिटी पार्क का व्यू हो या फिर इंटरनल फेसिंग में लैंडस्केप ग्रीन्स का व्यू हो। फिलहाल अभी सिर्फ टावर 5 को ओपन किया गया है, जिसमें एक्सटर्नल यूनिट्स जो अथॉरिटी पार्क को फेस करेंगी दोस आर गोइंग टू बी 1993 स्क्वायर फीट। ये एक 3 BHK प्लस स्टडी का लेआउट होगा। इंटरनल यूनिट्स में 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर को लॉन्च किया गया है, जो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा साइज है, जिसका एरिया है 2799 स्क्वायर फीट। जिन लोगों को स्टाफ क्वार्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है 4 BHK यूनिट के साथ जा सकते हैं, जहां पर 2575 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। इसका एक सैंपल अपार्टमेंट रेडी है। फेज 1 में अच्छे डिस्काउंट के साथ हमने यूनिट क्लोज करी है। अब बारी आती है प्राइसिंग और अफोर्डेबिलिटी की। 1993 स्क्वायर फीट का जो प्राइस रेंज है ये वेरी करता है 290 से 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक, डिपेंड करता है फ्लोर के ऊपर। और सिमिलरली 2799 का जो प्राइस रेंज है ये वेरी करता है 3.96 से 4.48 करोड़ तक, जिसमें डिस्काउंटिंग अच्छी खासी है। जो लोग साइट विजिट करके बुकिंग करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की और इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिकॉज हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं ये रियल लाइफ सिनारियो से बेस्ड होती है।
फॉर एग्जाम्पल, गौरव नाम का एक शख्स है जिसका एनुअल पैकेज 25 लाख रुपए है, विच इज नॉट अ कॉमन पैकेज फॉर 70% ऑफ द वर्कफोर्स इन नोएडा। इनफैक्ट अगर हम IT और सर्विस इंडस्ट्री की भी बात करें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिन लोगों ने एंट्री लेवल से कॉर्पोरेट लैडर में शुरुआत की है, इतना पैकेज मिनिमम 10 से 12 साल के बाद ही अचीवेबल होता है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी टॉप ग्रेड स्कूल से डायरेक्ट प्लेसमेंट लेकर किसी अच्छे रोल पर डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। बिकॉज मोस्टली कंपनीज में इंटर्न तो आज भी 5 से 6 लाख रुपए पर हायर हो रहे हैं। जो लोग इस बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं वो अपने विचार कमेंट में ज़रूर जाहिर कर सकते हैं। उनके कमेंट्स पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। कमिंग बैक टू गौरव स्टोरी, अब मान लेते हैं गौरव ने 10 साल काम किया और इन बिटवीन 1 से 2 कंपनी में स्विच भी लिया, और इन 10 सालों में गौरव अगर इंट्रोवर्ट नहीं है तो शायद चाय पीते हुए या डिनर करते हुए किसी से बात आगे ज़रूर बढ़ाई होगी। और मान लेते हैं अपने गौरव भाई थोड़े से लकी हैं और जिनसे प्यार हुआ वही उनकी संगनी बन गई, और उनका भी पैकेज 25 लाख रुपए एनुअल है। सो कुल मिलाकर दोनों का अब एनुअल पैकेज बन जाता है 50 लाख रुपए का, जिसके हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी बनती है 3 करोड़ 75 लाख रुपए की। बट यहाँ पर आप निर्मला ताई को तो भूल ही गए, बिकॉज बेस्ड ऑन देयर इनकम टैक्स एलिजिबिलिटी ब्रैकेट के अंदर वो आ जाते हैं। अब मान लेते हैं अपने बिल्स दिखाकर PF में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करके, इंश्योरेंस के पेपर और HRA क्लेम करके आपने 15% बचा भी लिए, स्टिल 10% आपने निर्मला ताई के डिपार्टमेंट को दे दिए। तो अब दोनों का एनुअल पैकेज हो गया 45 लाख रुपीस और एलिजिबिलिटी रह गई 3 करोड़ 40 लाख रुपए की। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। गौरव के पेरेंट्स मेरठ से हैं, लड़का जॉब करने नोएडा आया, लेकिन स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। अब 10 साल के अंदर पेरेंट्स सपोर्टिंग रोल से डिपेंडेंट कैटेगरी में शिफ्ट हो गए। वक्त बीता और वक्त के साथ गौरव की फैमिली भी बढ़ी, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी स्कूल की अगर मिनिमम फीस की बात करें तो एक बच्चे का खर्चा मिनिमम 1.5 लाख रुपए एवरेज आता है। एनुअल रेंट की अगर बात करें तो 4.5 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे तो ऑब्वियसली गाड़ी तो ज़रूर होगी, तो गाड़ी की EMI के 2 लाख रुपए निकाल देते हैं और मिसलेनियस में 2 लाख रुपए, जिसके अंदर खाना पीना वेकेशन सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे खर्चे हो सकता है इससे थोड़े से ज़्यादा हो, बट हम फिर भी मिनिमल कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब इनका जो टोटल एनुअल पैकेज कट कुटा के रह जाता है दैट इज 35 लाख रुपीज़। अब इसके हिसाब से अगर इनकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करें तो 3 करोड़ की बनती है, वो भी 30 साल के लोन टेन्योर पे। लेकिन अगर हम इसको 20 साल कर देते हैं तो लोन एलिजिबिलिटी घट कर रह जाती है 2 करोड़ 70 लाख रुपए, और दोनों ही सिनेरियो के अंदर इनकी जो मंथली EMI है वो जाएगी 2,25,000 रुपए पर मंथ। इस सिनेरियो के हिसाब से भी अगर आप देखें तो गौरव भाई गोदरेज मैजेस्टी का 3 BHK प्लस स्टडी का यूनिट इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट प्लान अच्छा है क्योंकि 4 साल में पेमेंट स्प्रेड हो रही है। गोदरेज मैजेस्टी में फ्लैट और प्रोजेक्ट मॉडल रेडी है। आप हमारी टीम के साथ साइट विजिट प्लान कर सकते हैं और एक अच्छी डील के साथ क्लोजर भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया बिकॉज बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं वो बस इसी उद्देश्य से कॉल करते हैं कि 20% के बाद हमें कितना मिल जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है गोदरेज के अंदर 20% के बाद फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, बट थिंग्स डजंट वर्क दैट वे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू दिस चेक और कंसल्ट विद एन एक्सपर्ट हु कैन सजेस्ट यू हाउ टू प्रोसीड। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आने वाले वीडियो में हम कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर वैशाली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इनफैक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, उसमें से कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स को हम शोकेस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट हैं। चाहे अगर हम वैशाली में मीराबिलिस की बात करें तो 4400 स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड साइज़ है थ्रू आउट। इसके बाद ट्रम्प टावर की एंट्री भी होने वाली है नोएडा में। एंड एट द सेम टाइम आप अगर नोएडा मार्केट से अवेयर हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड भी अपना ब्रांडेड रेसिडेंसेस नोएडा के अंदर लेकर आने वाला है। इसके बाद अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो JP ग्रीन्स में CRC का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे।